नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बिहार प्रादेशिक समाचार। तो समय हो चला है आज की बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबर। तो आज तारीख 22 सितंबर दिन सोमवार का मुख्य समाचार में जानेंगे आज की बड़ी खबर। विकास मंत्रियों को टैबलेट के लिए मिलेंगे 25,000। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में विकास मंत्रियों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही इनके परिवहन भत्ते को 1900 से बढ़ाकर 2500 रुपये, स्टेशनरी भत्ते को 900 से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात कही है। इसके अलावा शिक्षक सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। शिक्षक सेविका कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे को शिक्षा पहुंचाते हैं और फिर वापस लाते हैं, तो उन्हें ही शिक्षक सेविका कहा जाता है। तो ऐसे बिहार के शिक्षक सेविकाओं को 10-10 हज़ार रुपया स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेंगे। साथ ही देखिए, शिक्षण सामग्री मद 3405 से बढ़कर 6,000 रुपया प्रति केंद्र प्रति वर्ष किया गया। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए राज्य सरकार वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। एक तो आज 22 सितंबर से नवरात्र का महापर्व भी शुरू होने जा रहे हैं। दुर्गा पूजा के साथ नवरात्रि में कुछ चीज़ें हैं जो आपको 9 दिनों तक नहीं करनी चाहिए। पहले तो आप सभी राज न्यूज के सभी समर्थक परिवारों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पे सवार होकर आएंगे और देखिए, इस साल 9 नहीं 10 दिन के होंगे नवरात्रि। आपको पता होगा कि ज़्यादातर नवरात्र जो हैं वो 9 दिन के ही होते हैं, लेकिन इस बार शारदीय नवरात्र 10 दिन के होंगे, एक दिन अधिक रहेगी। इस बार 11वें दिन विजयादशमी रहेंगी। थोड़ी सी जान लीजिए इसके बारे में विस्तार से, ताकि किसी को इसके बारे में अगर जानना हो तो इधर उधर ना पूछना पड़े। देखिए, हिंदी मास के अश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है और फिर 9वीं तिथि पर जाकर नवरात्र समाप्त होती हैं और इसके अगले दिन 10वीं तिथि को दशहरा या विजयादशमी मनाई जाती हैं। तो ये जो अश्विन माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है ना, वो आज 22 सितंबर की रात 1:23 से आरंभ हो रही है और 23 सितंबर को देर रात 2:55 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार नवरात्र की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर यानी कि आज मनाई जाएगी और इसी दिन से नवरात्र की शुरुआत की जाएगी, कलश स्थापना की जाए। फिर 31 सितंबर को महाअष्टमी और 1 अक्टूबर को महानवमी मनाई जाएगी। दशहरे का पर्व रहेगा 2 अक्टूबर को। बस यही वजह है कि इस बार नवरात्र 9 नहीं बल्कि 10 दिन के रहेंगे। और इस बार घट कलश स्थापना की जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आज 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त 11:49 से 12:38 तक रहेगा। तो नवरात्र के इन 9 दिनों में कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। वो हैं, घरों में गंदगी बिल्कुल ना रखें, पूजा के समय अनुशासन का पालन करें, सुबह जल्दी जगना। इन 9 दिनों में तामसिक भोजन या शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, लड़ाई झगड़े से बचें। तो चलिए, ये बातें हो गई धार्मिक और त्योहारों की। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। साथ ही बिहार में एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जो वीडियो बिहार के नवादा जिले के हैं। जी हाँ, नवादा के रजौली अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिससे ये वीडियो आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये डॉक्टर अनुज कुमार जब ड्यूटी पर थे तब ये घटना हुई। रजौली थाना क्षेत्र के अदल बीघा गांव के सुरेश यादव अपनी टूटी उंगली के इलाज के लिए अस्पताल आए थे। डॉक्टर जब उनकी उंगली की जाँच कर रहे थे तभी सुरेश ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और गालियां देने लगे। फिर मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। छात्र छात्राओं के लिए खबर है, मैट्रिक और इंटर के लिए महत्वपूर्ण सूचना। 2026 की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। देखिए, बिहार में मैट्रिक और इंटर की वार्षिक यानी कि फाइनल परीक्षा के लिए फॉर्म 5 अक्टूबर तक भरे जाएंगे, जबकि शुल्क 3 अक्टूबर तक जमा हो सकेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 1010 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए
₹895 हैं। सत्र 25-26 के पंजीकृत छात्र 2 खंडों में आवेदन भर सकेंगे। यानी कि जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड या फिर इंटर के एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है वो 5 अक्टूबर तक हैं, जबकि शुल्क जमा करने के मात्र 3 अक्टूबर तक ही डेट है। हालांकि इन डेटों में अभी इजाफा किया जाएगा, यानी कि डेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आप समय रहते ही अपना काम कर लीजिए। और बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है, बिहार में रचेगा इतिहास। दुनिया का सबसे बड़ा आई यानी कि आँख का हॉस्पिटल बनेगा बिहार के सारण में। वर्ल्ड क्लास इलाज के मिलेगी सुविधा। देखिए, बिहार के सारण जिले के अंदर मार्च 2027 तक आई अस्पताल यानी कि आँख के हॉस्पिटल का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अस्पताल में शंकर आई फाउंडेशन यूएस सहयोग कर रहे हैं। अस्पताल में 19 ऑपरेशन थिएटर और 50 आँखों की जांच के कमरे होंगे। और देखिए, भागलपुर में करोड़ों की लागत से बनेगा रेल लाइन और पुल, सीमांचल के लोगों को पहुंचेगा फायदा। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर एक रेल लाइन और पुल करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला है। जल्द ही जमीन सर्वे का काम शुरू होगा। 2030 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की संभावना जताई गई है। इसके बनने से सीमांचल के लोगों को काफ़ी बड़ा फायदा हो सकेगा। देखिए, बिहार के भागलपुर में एक रेल लाइन और पुल का निर्माण किया जाएगा। जी हाँ, गंगा नदी पर एक रेल लाइन और पुल का निर्माण किया जाएगा और इसकी जो है पूरा होने की 2030 तक संभावना है। हालांकि इसकी जगह की घोषणा अभी नहीं हुए हैं, जमीन सर्वे का काम अभी नहीं हुआ है। कौन सी जगह पे बनाया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आने वाले समय में जो भी जानकारी आएगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। बिहार का मौसम समाचार। मौसम विभाग केंद्र ने आज यानी सोमवार को प्रदेश के 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की ट्रफ लाइन बिहार झारखंड से गुजर रही है, जिसका असर प्रदेश के ऊपर पड़ रहा है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज यानी 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम स्तर पर बारिश हो सकती है। कई इलाकों में बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 7 दिन तक बिहार में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी। इस दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश भी होने की संभावना है। पटना मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक इस समय मानसून ट्रफ लाइन बिहार झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया सक्रिय हो रही हैं। दोनों परिस्थितियों के कारण बिहार में नमी अधिक है, जिससे बारिश हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अगले 7 दिन तक बिहार का मौसम लगभग इसी तरीके से सक्रिय बनी रहेगी। बिहार के अलग अलग जिलों में छुटपुट जिलों के अंदर हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, जैसे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा समेत कटिहार, पूर्णिया कई जिलों में आज भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के भागलपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली मामला सामने आया है, जहां भागलपुर के एक महिला ने दिल्ली में पति के सामने ही खुदकुशी कर ली। वहीं पति विद्यानंद राय पत्नी को बचाने की वजह उसके सुसाइड का वीडियो बनाता रहा। सुसाइड का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला एक छोटे बच्चे से टेबल पर खड़े होकर गले में फंदा बांध रही है। कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाती है। इस दौरान पास में उनके बच्चे रो रहे हैं। हालांकि वो वीडियो में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके रोने की आवाज़ आ रही है।